हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तय कर लिया कुफार के साथ। हुदैबिया की जंग हुई तो फरमाया अगर कोई मुसलमान मक्के चला जाएगा तो काफिर कहने लगे हम वापस नहीं करेंगे, और अगर कोई कलमा पढ़ने वाला सताया हुआ मुसलमान मदीने आएगा तो मुसलमानों को वापस करना पड़ेगा। मुसलमान अपना बंदा नहीं रख सकते, और मुसलमानों का कुछ शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी थे, बाप ने, भाई ने, महल्ले वालों ने कैद किया हुआ था कलमा पढ़ने की वजह से, पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियां थी, किसी तरीके से जेल तोड़ के दौड़े मदीने पहुंचे। कहते हैं रास्ते में किसी आदमी के साथ घोड़े पे कुछ देर बैठा, फिर पैदल चला। सहाबा कहते हैं इतना दर्दनाक मंजर बड़ा कम हमने देखा। अबू बसीर जिस गली से गुजरते वहां खून फैल जाता, उनकी टांगे खून से कटती, वो जंजीरें बंधी हुई। दरे रसूल पे हुजूर मैं भाग के आया हूं। कहते अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुन ही रहे थे कि पीछे से कुरैश के 2 सिपाही भी आ गए। कहने लगे ये भाग के आया है और आपका वादा था कि आप वापस करेंगे। चश्मे ज़दन में जरा सोचना, चश्मे ज़दन में थोड़ी देर के लिए गौर करना कि हमें हमारा उस्ताद, हमारा पीर धुतकार दे के जा दौड़ जा, तो कहते हैं बिस्मिल्लाह जनाब ये जा रहे हैं। ईमान की पुख्तगी देखें, उसने तो हमें निकाल ही दिया जी, वो कैसा बंदा है। यहां तो किसी के यहाँ कोई फातिहा पढ़ने ना जाए तो लोग बिगड़ जाते हैं। कहते उसने सलाम नहीं ली, फातिहा नहीं पढ़ी, बस खत्म, उसको एहसास ही नहीं। हजरत सैयदना अबू बसीर सामने खड़े, सामने 2 सिपाही आ गए। जरा देखिए ईमान की पुख्तगी, ईमान, यकीन और इस्तिकामत। इमाम बहकी ने दलाइल के अंदर लिखा है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो हुजूर की मुकद्दस आंखें आंसुओं से भर गई। हुजूर ने फरमाया अबू बसीर तेरी तकलीफ मुझे नजर आ रही है, पर मैंने वादा किया हुआ है, मैंने वादा। भाई यहां डट के रहना बड़ा मुश्किल है, यहां कायम रहना बड़ा कठिन मरहला है। यहां आजमाइश के मौके पर दीन पर उन्होंने तो रखा ही नहीं, लोग ताने देते हैं, बातें करते हैं, रखा ही नहीं, तू फिर उनका बनता है। हुजूर ने फरमाया तुझे जाना पड़ेगा। सहाबा कहते हैं पूरे मदीने में ऐसे था जैसे शोक का समा हो। जब वो 2 सिपाही हजरत अबू बसीर को पकड़ के ले जा रहे थे तो वो पलट पलट के पीछे देखते थे, पलट पलट, पैरों में खून है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। फरमाते हैं जब वो पलट रहे थे तो मदीने की गलियां भी रो रही थी। मेरे नबी पाक जब वो आंखों से ओझल हो गए तो हुजूर बैठ गए जमीन पे। नबी पाक ने रोना शुरू कर दिया, फरमाया अल्लाह तूने इस शख्स की मदद फरमानी है, इस पर करम करना है, अल्लाह इसका ख्याल फरमाना। उसके लिए दुआ की, हुजूर रोए। हजरत अबू बसीर बाहर निकले तो वो जो काफर थे ना, वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बसीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं। ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बसीर कहते हैं मदीने की सरहद गुजर गई तो मैंने खींची तलवार, उनमें से एक सिपाही, अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना है। एक को मारा, दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे। मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके अल ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां डेरा लगा लिया, दरिया के किनारे, पानी पी लेता, पत्ते खा लेता, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुखियां पेड़े कीते ते उत्तों सबर पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन, उत्ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना लेता, जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आ, कहते ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका हैं, वो हमारे आका हैं, रखें तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाह अकबर। ईमान देखो, कुव्वत देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉੰਜ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਜਬ नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बसीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी, फरमाया अबू बसीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बसीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, और करम की जब नजर होगी मदीने
मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, 300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे। हुजूर ने भी इजाजत दी मदीने वालों को, अगर उनका काफिला कोई आए तुम्हें भी हमले की इजाजत है, कुफर का माल माले गनीमत है। हजरत अबू बसीर कहते हैं जब भी हमारे करीब से वो रास्ता था शाम की तरफ जाने का, जब भी काफिर गुजरते हम उनके काफिले पकड़ लेते, लूटते, हम भी उनको उस तरह की सजा देते जो मुसलमानों को देते थे। फरमाते उनका जीना मुहाल हो गया। हाथ बांध के नबी पाक की बारगाह में गए, कहने लगे ये शिर्क खत्म फरमा दे और आप उनको बुला ले, बुला ले। हजरत अबू बसीर फरमाते हैं मैं बूढ़ा आदमी था, दिन भर मैं काम करता, मेहनत करता, उस इलाके में खेती बाड़ी करता। जब रात होती तो मैं किसी पहाड़ के टीले पे बैठता और मदीने की जानिब मुंह कर लेता और मैं इंतजार करता बुलावा कब आएगा, कब हुजूर का पैगाम आएगा, मैं इंतजार करता। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, सख्त बीमार थे। तो कुरैश ने शेख खत्म की। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने 2 सहाबा को रुका दिया, फरमाया जाओ उसे जाके कहो आ जाए, उसे कहो आ जाए। सहाबा कहते हैं हम पहुंचे तो उनका आखिरी वक्त चल रहा था, आखिरी हिजकियां थी। ईमान और यकीन देखो, आखिरी हिजकियां। लोग कहते अबू बसीर वक्त आ गया, वो कहते नहीं अभी वक्त नहीं आया, वक्त तब आएगा जब नबी पाक का बुलावा आएगा। हुजूर का वादा था वक्त तब आएगा जब मेरे नबी का बुलावा आएगा, अभी बुलावा नहीं आया। तो अबू बसीर का वक्त भी नहीं आया। सहाबा कहते हमने जाके रुका, थमाया, उठने की भी ताकत नहीं थी। जब हुजूर का रुका लिया ना तो दोनों यूं मुट्ठियां बंद कर ली, गोया झूम झूम के नारे लगाने लगे, आओ देखो मेरे नबी के वादे कितने सच्चे हैं, आओ देखो हुजूर के वादे। चूमते हुजूर का नामा सर पे रखते, सीने से लगाते और कहते हैं फिर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने लगे। कहने लगे हुजूर में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह में आया। कहते बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई, उनकी रूह परवाज कर गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का यकीन, एतमाद इतने आला दर्जे का। कमजोर मुसलमान, दाएं बाएं देखता मुसलमान, कुफर के वादों पर एतबार करता, यहूदी ईसाई और सिख के वादों पर एतबार करता, दुनियादार ठग और चोर के वादों पर एतबार करता, ये रब करीम के वादे पर एतबार नहीं करता, ये अल्लाह रसूल के साथ अपनी तवज्जो को मबजूल नहीं करता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने एतमाद करके, यकीन करके हमें बतलाया है जब तेरे पास यकीन की दौलत होती है फिर तो दुनिया का ताकतवर आदमी होता है। जब तेरे पास ईमान की कुव्वत होती है तो दुनिया का सबसे मजबूत शख्स होता है। अपने आप को मजबूत करें।